राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। वक्री शनि, जी हाँ, कर्म फलदाता न्यायाधीश शनिदेव 14 नवंबर 2024 तक वक्र अवस्था में है। वक्री शनि जाते जाते आपको क्या देते जाएंगे, चलिए जानते हैं। वक्री शनि का फल जो अभी तक शनि को देना चाहिए था वो अभी तक नहीं प्राप्त हुआ। यदि किसी ग्रह का अंश बल 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच होता है तो वो उतना फल नहीं दे पाता, क्योंकि जिस ग्रह का बल 25 से 30 डिग्री के बीच में होता है वो युवावस्था से वृद्धावस्था की तरफ होता है, और वृद्धावस्था किसी समान नहीं होती, मृतक के समान होती है, तो वो कोई रिजल्ट आपको आपकी कुंडली में नहीं दे पाता। यदि ज्योतिष कहता है कि यदि यही अंश बल 25 से 30 डिग्री राहु और केतु का होता है तो उनका वृद्धावस्था में रहना ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा खुरपाटी नहीं मचा पाएंगे, उनका युवावस्था में रहना ठीक नहीं है। लेकिन और प्लैनेट जितने कम डिग्री के रहेंगे उतना अच्छा आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे। इसलिए कहा जाता है शुभ ग्रहों का जितनी इनकी डिग्रियां कम होंगी उतना ये बेस्ट रिजल्ट जो है आपको देंगे। चलिए जानते हैं इसका परिणाम क्या निकल कर सामने आएगा, कौन से कार्य आपके सिद्ध होंगे, क्या सावधानी आपको रखनी है, क्या सतर्कता आपको रखनी होगी। ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ, क्योंकि आकाश मंडलीय जितने भी गोचर होते हैं A to Z सब आपकी चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी हलचल होगी आकाश में वो चंद्र राशि पर होती, ना आपके लगन पर होगी, ना आपके सन पे होगी, ना D1 चार्ट, ना आपके D9 चार्ट, वो किसी पर भी नहीं होगी, सिर्फ चंद्र राशि पर ही होगी। इसलिए ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है। 29 जून को शनिदेव वक्री हुए थे। आपको स्क्रीन पर सब शो होता रहेगा, आप इस पे देखते रहिए। इसमें शनि का अंश बल 25 डिग्री, चूंकि शनि वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं तो अंश बल इनका जो है उल्टी दिशा से बढ़ेगा, यानी 25, 24, 23 इस तरह शनि का अंश बल बढ़ेगा। अब आप 23 अगस्त की कुंडली देखिए तो शनिदेव का अंश बल यहाँ 23 डिग्री है, अंश बल 25 से बढ़कर 23 डिग्री हो गया, यानी अब शनि वृद्धावस्था को पार करके युवावस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही शनि का अंश बल बढ़ता जाएगा, 23, 22, 20 इस तरह से होगा। 15 नवंबर की कुंडली देखिए, शनि का अंश बल 18 डिग्री होगा और ये कुंभ राशि में विराजमान है। तो ये जो निशान है इन पर ये तब तक रहेगा जब तक शनि वक्री रहेंगे, यानी 15 नवंबर को शनि का अंश बल 18 डिग्री रहेगा और ये पूर्ण युवा रहेंगे। चलिए जानते हैं इस गोचर काल में शनि आपको क्या क्या लाभ देंगे। तो देखिए, कर्क राशि के जातकों की कुंडली है, शनिदेव का गोचर आपकी पत्री में 8th हाउस में है, और कर्क राशि के जातकों के जीवन में 17 जनवरी 2023 से शनि की ढैया प्रभावी है। शनि देव जब लगन से 4th हाउस या 8th हाउस में गोचर करते हैं तो ढैया प्रभावी होती है। देखिए, ये तो आप सब जानते हैं कि 7.5 साल की होती है और ढैया जो होती है वो 2.5 वर्ष की होती है, और इन 2.5 वर्षों में ही शनिदेव 7.5 के कष्टों का आपको पूरा अनुभव करवा देंगे। अब शनि अष्टम में है और शनि की दृष्टि आपके 10th हाउस कर्म स्थान पर पड़ रही है, और 2nd हाउस धन के भाव पर पड़ रही है, और पंचम स्थान आपके 5th हाउस पर पड़ रही है। ढैया की जब शुरुआत हुई थी तो इसका सबसे पहला इफर्ट इसने आपके माइंड, मन, मस्तिष्क पर पड़ा, साथ ही आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ। शरीर में आलस, थकान, काम में मन न लगना, मतलब आपके अंदर काम को टालने की प्रवृत्ति आई होगी, क्योंकि शनि जो होते हैं ना थोड़ा आलस को उठाते हैं शरीर में। तो इस तरह से ये चीज़ देखने को मिली हुई, क्योंकि शनि की दृष्टि 10th हाउस पर पड़ रही थी, जो कि आपका कर्म क्षेत्र था, कैरियर होता है, प्रोफेशन होता है, और कर्म से ही संबंधित आपका मन नहीं कर रहा था काम करने को। तो कुछ जातकों को और इस दौरान अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, कमर दर्द की समस्या आई होंगी। शनि की दृष्टि आपके धन भाव 2nd हाउस पर पड़ रही है, तो आपकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे खराब होती चली गई, क्योंकि जब कार्य समय पर पूरे नहीं हुए तो मन में आपकी निराशा हुई। अधूरे कार्यों को पूरा करने में क्या होता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वक्त भी ज़्यादा लगता है। कभी कभी ऐसा होता है काम का बर्डन और प्रेशर इतना हो जाता है, लगता है कि बस काम को छोड़ दें और कहीं दूर एकांत में जा करके शांति से बैठ जाएं। शनि क्या करते हैं, शनि कार्यों को डिले करते हैं,
कार्यों को समय से पूरा ना होने देना, इतनी रुकावटें देते हैं। यदि स्ट्रगल संघर्ष करके काम पूरा हो भी गया तो उसका कोई महत्व ही नहीं रहता। संघर्ष काफी करवाते हैं शनिदेव। धन भाव पर दृष्टि है शनि की और लाभ भाव के स्वामी है दैत्य गुरु शुक्र। तो शुक्र ने आपको धन तो दिया होगा, शुक्र शनि के मित्र है, पैसा तो आपके पास आया होगा, लेकिन धन को संचय नहीं कर पाए होंगे क्योंकि खर्चा आपका उस दौरान बढ़ गया, काफी फालतू एक्स्ट्रा हो गया। कहने का तात्पर्य मेहनत आपने ज्यादा की लेकिन जो फल मिलना चाहिए था वह फल आपको नहीं मिला। सेकंड हाउस आपकी वाणी का होता है, परिवार का होता है, पारिवारिक सदस्यों के बीच भी दूरी बनी होगी। हो सकता है कुछ लोगों को घर छोड़ कर के भी जाना पड़ा हो। पंचम भाव 5th हाउस पर दृष्टि पड़ने से जो आपके रिलेशन थे उसमें दूरी बनी होगी। स्टूडेंट की एजुकेशन, पढ़ाई, विद्या में बाधा उत्पन्न हुई होगी क्योंकि 10th हाउस 10th भाव पर दृष्टि और शनि 7th हाउस 7th हाउस के भी स्वामी है जो कि व्यापार व्यवसाय का होता है। जिन जातकों के जीवन में केतु की महादशा या अंतरदशा गतिमान रही होगी उनके साथ कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा, या तो उनकी जॉब छूट गई होगी या जॉब में या काफी टेंशन देखने को मिली होगी। जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतरदशा गतिमान रही होगी उनके साथ व्यापार व्यवसाय में उनके पार्टनर के द्वारा धोखा, चीटिंग की गई होगी। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनकी भी कुंडली में शनि खराब फल दे रहे थे उनके साथ कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस किस के साथ ऐसा हुआ था। स्वास्थ्य का खराब होना, आर्थिक संकट, काम का समय पूरा ना होना, अपने दूर हो गए, इन सब कारणों से मानसिक चिंता इतनी बढ़ गई होगी कि आप डिप्रेशन की स्थिति में आ गए होंगे। चलिए जानते हैं 29 अगस्त से आपको क्या फल प्रदान करेंगे। शनि 8th हाउस में, 8th हाउस कहा जाता है कि बहुत दुखों का, कष्टों का होता है, जबकि 8th में शनि बैठते हैं तो एक फायदा तो ये करते हैं कि ये आयु में वृद्धि करते हैं, लेकिन संघर्ष काफ़ी बढ़ा देते हैं। लेकिन अब वक्री हैं और वक्री अवस्था में एक घर पीछे का यानी आपके 7th हाउस का 7वें भाव का भी फल देंगे और वक्री अवस्था में चेष्टा बल बढ़ जाता है यानी आपके एफर्ट्स बढ़ जाते हैं, फोकस बढ़ जाता है। अब आपका फोकस 8th हाउस 7th हाउस की चीज़ों पर होगा, 10th हाउस 2nd हाउस 5th हाउस की चीज़ों पर होगा। अब इन घरों पर आपका फोकस रहने वाला है। जो आपके जीवन में विघ्न, बाधाएं, रुकावटें, परेशानियां चल रही थी उनमें अब धीरे धीरे आपको राहत मिलेगी क्योंकि आपका पूरा फोकस इस टाइम अपने 8th हाउस पर होगा। और 8th हाउस क्या होता है? गुप्त धन का होता है। इस समय आपके पैसे कहीं डूब गए थे या आपने किसी को दिए थे वो वापस नहीं कर रहा था, तो अब उनकी रिकवरी का टाइम है क्योंकि 10th पर दृष्टि है और 10th घर हमारी सरकार का, गवर्नमेंट का होता है। तो अगर गवर्नमेंट के पास भी आपका कोई, जैसे कोई आपने उनका प्रोजेक्ट किया हो, उसके पैसे अगर रुक गए हो तो इस टाइम आपको मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। शनि जब वक्री होते हैं तो आपके मन में धैर्य और स्थिरता लाते हैं। जीवन में जो परेशानियां चल रही थी उनमें धीरे धीरे कमी आना शुरू होगी। शनि अष्टम में कारक होते हैं, अष्टम में विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो इस समय पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ मिल सकता है। इंश्योरेंस के क्षेत्र से हैं आप, मार्केटिंग के क्षेत्र से हैं, इस समय ससुराल पक्ष से भी लाभ होने के योग बन रहे हैं। देखिए ससुराल पक्ष होता है वो हमारे 2nd हाउस से देखा जाता है कि क्या हमें ससुराल पक्ष का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो 2nd हाउस से देखा जाता है। शनि निर्माण के कारक होते हैं, तो जो जातक रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, आर्किटेक्ट थे, बिल्डर थे या बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर थे, मेटल मिनरल्स का कार्य कर रहे थे, तो ऐसे जातकों के जीवन में इस समय उनका जो व्यवसाय कारोबार है वो तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। आपका जो है इस समय 10th हाउस पर पूरा फोकस होगा। शनि की तीसरी दृष्टि 10th हाउस पर पड़ रही है, तो नई नौकरी, जॉब में, व्यापार लेकर कोई परेशानियां चल रही थी, जो अप डाउन थे उनमें कमी आएगी क्योंकि ढैया प्रभावी है। हो सकता है आपके कार्य करने के तरीके, व्यवहार को लेकर कुछ लोग आपकी आलोचना करते हों या आपको कुछ नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। सीधी सी बात, आपकी प्रोग्रेस, उन्नति को देखकर आपसे जलन करते थे, अब उनके चेहरे आपके सामने आ जाएंगे, आप सत्य से अवगत हो जाएंगे। आपके कैरियर और बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी।
बॉस सीनियर के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं थे या किसी बात पे लेकर के वाद विवाद था, तो उनमें सुधार आएगा। गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से आपको लाभ मिलेगा। यदि ढैया के दौरान आपने जॉब चेंज की होगी या कोई ट्रांसफ़र लिया होगा, नई जगह पर आपको ज़्यादा वर्कलोड हो, तो उस स्थिति में भी अब सुधार होगा। सेकंड हाउस पर दृष्टि पड़ने से अब धन का संचय और निवेश आपका हो पाएगा और धन में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। शनि की दसम दृष्टि पंचम भाव आपके फिफ्थ हाउस पर, और फिफ्थ हाउस संतान का, लव रिलेशन का होता है। शनि क्या करते हैं, दूरी बना देते हैं। यदि बहुत दिनों से आपके रिलेशन खराब चल रहे थे तो अब ठीक करेंगे रिलेशन को। शनि उस दूरी को खत्म करेंगे। एजुकेशन में कोई समस्या, बाधा उत्पन्न हो रही थी तो उसे दूर करेंगे। शनि चीजों को क्या डिले करते हैं, और वक्री होने पर गति स्लो होगी उनकी, तो डिलेइंग टेंडेंसी में अब उनकी कमी आएगी। देखिए शनि जो है ना, हर काम में डिले करते हैं, लेकिन वो कोई कार्य आपसे छीनते नहीं है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट राहु के पास है। आपको बिल्कुल ध्वस्त कर देना वो राहु के पास, लेकिन शनि क्या है, आपको शनि शनि करके देंगे, लेकिन देंगे जरूर। फिफ्थ हाउस संतान का भी होता है। जो संतान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, प्राप्त नहीं हो पा रही थी, बाधा आ रही थी, संतान कंसीव होने में सफलता मिलेगी। काफी समय से लॉटरी शेयर में नुकसान हो रहा था, अब उसकी भरपाई होगी और लाभ मिलना शुरू होगा। कोई पैतृक संपत्ति वाद विवाद चल रहा था तो वह समाप्त होगा। वक्री अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें शनि आपको सुधार करने का मौका दे रहे हैं कि जिस क्षेत्र में आपसे गलती हुई है अब आप उसमें सुधार करें। वक्री मतलब पीछे के घर को का रिजल्ट दे रहे हैं, तो पीछे लाइफ में आपसे जो गलती हुई है उसका अब आप सुधार करें। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए थे, शिक्षा के क्षेत्र, संगीत, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, उनके लिए शनि का गोचर शुभ होगा। यदि आप वाणी से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, क्योंकि ये चीज़ सब सेकंड हाउस से रिलेट करती हैं, तो यदि आपका काम कोई वाणी से संबंधित था, आप वकालत करते थे या कंसल्टेंसी का काम था, बिजनेस है आपका, तो कैरियर स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। संतान से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, कोई मतभेद था, तो वो अब समाप्त होगा। शनि सेवंथ हाउस का भी फल आपको देंगे। चूंकि शनि वक्री हैं तो थोड़ा अलर्ट, आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि सप्तम भाव सेवंथ हाउस मारक भाव होता है। इसके स्वामी है शनि, और शनि बैठे हैं आपकी एट्थ हाउस में। कर्क राशि वालों के लिए शनि मारक होते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी रही तो शुभ फल देंगे, यदि खराब हुए तो शनि आपको खराब फल डेफिनेटली देंगे। इसलिए शनि का उपाय तो आपको ज़रूर करना चाहिए। शनि 17 जनवरी से 8th हाउस में आए हैं, तो विवाह में यदि बाधा आ रही होगी, जातक विवाह करना चाहते हैं या वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई समस्या आई होंगी, जो विवाह में देरी हो रही थी वह अब समाप्त होगी, विवाह के योग्य बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में वातावरण आपका सौहार्दपूर्ण रहेगा। 5th हाउस पर शनि की दृष्टि है। नए रिलेशन के लिए ये समय अच्छा नहीं है, उपयुक्त नहीं है, बल्कि आपको पुराने रिश्तों को ही सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों के लिए वक्री शनि शुभ फल देने जा रहे हैं। 7th हाउस के लिए जो सावधानियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको शनि के उपाय करने पड़ेंगे। ज्योतिष शास्त्र में वैसे भी कहा गया है, जिस पर शनि प्रसन्न होते हैं, जिसका शनि उच्च होता है, उसको रंग से राजा बना देते हैं, और जिसका शनि नीच अवस्था में बैठा है या पाप दृष्ट है तो उसको राजा से भी ये रंक बना देते हैं। शनि मजबूत स्थिति में है आपके हॉरोस्कोप में तो लोहे से संबंधित बिजनेस, मशीनरी, व्यापार में तरक्की होती है। कोर्ट केस में फैसला आपके हक में होता है। कार्यों में स्मूथली सफलता मिलती है। शनिदेव कर्मों के फलदाता, न्यायाधीश माने गए। शनि खराब होने पर काफी कष्ट झेलने पड़ते हैं, इसलिए ऐसा कोई कार्य ना करें जो शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं। अब शनिदेव को क्या कार्य नहीं पसंद है? इलीगल काम बिल्कुल नहीं पसंद है, कोई किसी के साथ झूठ, फरेब, धोखा बिल्कुल पसंद नहीं है। शनि को अनुशासन, सिस्टमेटिक वे में काम करना, व्यवस्था पसंद है। और दूसरा काम इनको क्या पसंद है कि इनको गरीबों की, नीचे के तबके के लोगों की, मजदूरों की जो सेवा करते हैं उनसे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। उनको कुछ दान दीजिए, उनको कुछ खाने पीने को दीजिए, कुछ तला भुना दीजिए, कोई चाहे समोसा दीजिए, चाहे आप इमरती दीजिए, कुछ भी दीजिए। जो वृद्धाश्रम होते हैं, ओल्ड एज होते हैं या अनाथ आश्रम होते हैं, उसमें जाकर के उनकी कुछ हेल्प कीजिए, उनकी हेल्प करें, मदद करें। तो इससे क्या होता है, आपकी पत्री में शनि को बल मिलता है और शनि फिर आपको शुभ फल देने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
और शनिवार के दिन जाकर के पीपल पर जल चढ़ाएं। पिपलाद ऋषि ने वैसे भी कहा था कि जो पीपल पे जल चढ़ाएगा शनि की कुदृष्टि उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए शनिवार के दिन पीपल पे जाके जल चढ़ाएं, उसमें थोड़ा गुड़, काले तिल, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल करके जल चढ़ाएं। और एक मैंने आपको बताया था कि दशरथ कर शनि स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि शनिदेव ने राजा दशरथ को स्वयं कहा था कि जो दशरथ कर शनि स्तोत्र का पाठ करेगा मैं उसे कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। और एक मैंने ये बताया है पीछे आपको कि शनिदेव और शनि ग्रह में क्या अंतर है। शनि ग्रह की पूजा नहीं की जाती, शनि ग्रह के दान दिए जाते हैं। शनि देव की पूजा की जाती है जो सूर्य पुत्र हैं, और ग्रहों के दान दिए जाते हैं। उनको पूज करके ऊपर अपने सर के नहीं बैठा के उन्हें घर में नहीं स्थापित किया जाता। कई बार मैंने ये बताया, उनके सिर्फ दान दिए जाते हैं। और वो भी कब दिए जाते हैं, जब आपकी कुंडली में हॉरोस्कोप में वो ग्रह नीच होता है। उच्च के दान भी कभी नहीं दिए जाते। उस वीडियो को आप देखिए, तब आपको पता चलेगा कि शनि देव और शनि ग्रह में क्या अंतर है। चलिए, मैंने जो जानकारी आपको दी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, राधे राधे लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।